नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक है और मैं इस वीडियो में आपको पाइथन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अभी मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और आप मुझे अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स पे लिख के शेयर कर सकते हैं। उसके आंसर मैं आपको जल्दी से जल्दी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट है क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाइथन टोकन एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन। दूसरा पार्ट है क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉड्यूल डी टू बी इम्पोर्टेड। तीसरा पार्ट है क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिमूविंग सिंटैक्स एरर। चौथा पार्ट है क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाइथन प्रोग्राम। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये पार्ट्स हैं इसी हिसाब से पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो मतलब ये नहीं कह सकता मैं कि वो इसका ही होगा, मगर ज़्यादातर टोकन्स या फिर ऑपरेटर से ही रिलेटेड आता है। दूसरा क्वेश्चन मॉड्यूल से रिलेटेड आता है। तीसरा क्वेश्चन सिंटैक्स एरर से रिलेटेड आता है और चौथा क्वेश्चन आउटपुट से रिलेटेड आता है, मगर वो मैं दूसरी वीडियो में डालूँगा। और जो स्टैक क्यू वाला प्रोग्राम होता है जो 4 मार्क्स का आता है वो भी मैं दूसरी वीडियो में डालूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने सिंपल प्रोग्राम डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ये ऑप्शंस हैं 8। इसमें से पहला वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है, दूसरा बिटवाइज ऑपरेटर, तीसरा मेंबरशिप ऑपरेटर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये पांचों कोई भी ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं जो कोई भी दो फंक्शन नहीं, कोई भी दो नंबर्स को ऑपरेंड करें। तो ये तीनों ऑपरेटर्स है पाइथन में। तो इसका आंसर 1, 2 एंड 3 है। आंसर 1, 2 एंड थर्ड। आप जैसा कि जानते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये वाला बिटवाइज ऑपरेटर है। ये वाला मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं बेसिकली क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये पेपर में किस तरीके से आते हैं, जिससे आपको हेल्प मिले बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर इन पाइथन। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला एलिफ है, दूसरा ब्रेक, तीसरा इन, चौथा अंडरस्कोर टोटल। तो एलिफ वेरिएबल वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर नहीं है, क्योंकि ये पाइथन में एक फंक्शन होता है एल्स, इफ एंड एलिफ। ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। ब्रेक भी एक पाइथन में वो होता है फंक्शन जो लूप से एग्जिट करने के लिए काम आता है, मगर यहाँ पे ब्रेक पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में लिखा है, तो ये वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर है। जो ब्रेक पाइथन में होता है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है पूरा। इन इन भी एक
पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेटर है, जैसा कि हमने ऊपर देखा इन, वो भी एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। अंडरस्कोर टोटल, ये वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर है। तो इसका आंसर सेकंड एंड फोर्थ है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड दोज आइडेंटिफायर्स विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल और फंक्शंस इन अ पाइथन प्रोग्राम। इसमें 8 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को पढ़कर ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें आइडेंटिफायर्स ढूंढने हैं, और हमें वो आइडेंटिफायर ढूंढने हैं जो पाइथन के जो फंक्शन है, पाइथन फंक्शन और पाइथन प्रोग्राम, उसमें वेरिएबल का काम नहीं करे। जैसे हम नेम लिखते हैं, नेम इक्वल टू इनपुट एंटर अ नेम, तो यहाँ पे नेम एक वेरिएबल का काम कर रहा है, मगर हमें, और नेम एक आइडेंटिफायर भी है, मगर हमें वो आइडेंटिफायर ढूंढने हैं जो नेम मतलब जो वेरिएबल का काम ना करें और फंक्शंस में भी हम जिन्हें यूज़ ना कर सकें। तो सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफायर ढूंढते हैं इन ऑप्शंस में। तो पहला आइडेंटिफायर नहीं है क्योंकि इसके बीच में ऑपरेटर आ गया। दूसरा आइडेंटिफायर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा नहीं है क्योंकि इसका पहला लेटर नंबर न्यूमेरिक है, छठा है, सातवां है, आठवां है। तो इसका आंसर इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ इनमें से ही होगा कोई। अब हमें ये देखना है कि कौन सा हम यूज़ नहीं कर सकते। तो क्लास को यूज़ नहीं कर सकते। क्लास एक पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो कि अलग डेटा यूज़ करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर को कर सकते हैं, डू को कर सकते हैं। फॉर को अगर यहाँ एफ छोटा लिखा होता तो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि फॉर एक लूप होता है, फॉर लूप। डू को कर सकते हैं हम, टोटली को कर सकते हैं, रो 31 को कर सकते हैं, अंडरस्कोर अमाउंट को कर सकते हैं। तो इसका आंसर सेकंड है। आंसर सेकंड। अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट हो इसमें दोस्तों, तो आप उसे कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, और मैं उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर इन पाइथन। अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से पहला फोर्थ सम है, तो इसे हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पहला लेटर न्यूमेरिक है। सेकंड को हम यूज़ कर सकते हैं, थर्ड को नहीं कर सकते, हैशटैग आ रहा है लास्ट में। फोर्थ को कर सकते हैं, तो उसका आंसर सेकंड एंड फोर्थ है। आपको पता होगा आइडेंटिफायर्स का रूल कि उसमें हैशटैग या फिर कोई भी ऑपरेटर नहीं आ सकता लास्ट में और शुरुआत में, सिवाय अंडरस्कोर के। और पहला जो लेटर है वो न्यूमेरिक नहीं हो सकता, लास्ट का हो सकता है, और बीच का भी हो सकता है। और जो पहला लेटर है वो कैसा भी हो सकता है, कैपिटल या फिर स्मॉल, और बाकी के लेटर्स भी कैपिटल स्मॉल हो सकते हैं। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन फोर्थ का आंसर सेकंड है। सेकंड एंड फोर्थ है, सॉरी, सेकंड एंड फोर्थ। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। तो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वाला असाइनमेंट जो ऑपरेटर है पहला, वो पावर रेज करने के लिए काम आता है। पावर जो, जैसे कि 2 to the power 3 है, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे फर्स्ट वाले को। सेकंड वाला डिवाइड करने काम आता है। थर्ड वाला असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये सिंबलाइज कर रहा है कि फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू बी, सो ए की जो वैल्यू है वो बी की तरह, जो बी है वो
ए और बी की वैल्यू पूरी सेम है, ये वाला जो ऑपरेटर है वो ये सिंबलाइज करता है, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है। और फोर्थ असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर हमें देता है किसी भी दो नंबर्स का। जैसे हम लिखें 2%3, तो उसका रिमाइंडर 2 होगा, ये हमें 2 रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर फोर्थ है। आंसर फोर्थ। अब हमने पहला पार्ट ख़त्म कर दिया, दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरा पार्ट में वो क्वेश्चंस हैं जो कि, एक मिनट, दूसरे पार्ट में वो क्वेश्चंस हैं जो मॉड्यूल से रिलेटेड हैं, जो सेकंड क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है अक्सर। इसमें हमें बताना है कि कौन सा मॉड्यूल हमें चाहिए इन मेथड नेम को इन्वोक करने के लिए। तो पहला है ओपन। ओपन के लिए हम लोग ओएस मॉड्यूल यूज़ करते हैं, जैसे ओपन हो गया, राइट हो गया, रीड, ये सारे डेटा फाइल हैंडलिंग में आते हैं, ये आप जानते होंगे। तो डेटा फाइल हैंडलिंग में हम ओपन किसी भी फाइल यूज़ करने के लिए लिखते हैं। तो ओपन के लिए, राइट, रीड, इन सब के लिए ओएस मॉड्यूल हम इंपोर्ट करते हैं। वैसे इसके लिए ओएस की ज़रूरत नहीं होती इंपोर्ट करने की, बिना इंपोर्ट करे भी चल जाते हैं ये। मगर अगर क्वेश्चन आया पेपर में तो उसमें आप ओएस मॉड्यूल लिखना। और ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो भी मैं अभी आंसर लिख रहा हूँ ऊपर से नीचे, आप ये अपनी नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि ये मैंने बहुत ही मुश्किल से अलग अलग पेपरों से कलेक्ट करे हैं। ये आपको सारे पेपर्स का एक तरीके से सम मिल सकता है। अक्सर क्वेश्चन से ही रिपीट होते हैं पेपर में, क्योंकि सेकंड फैक्टोरियल है, और फैक्टोरियल के लिए हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं। आप फैक्टोरियल पढ़ा भी होगा आपने मैथ में। एसक्यूआरटी के लिए भी हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं। स्टार्ट के लिए हम री मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं, RED। सील के लिए हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएंगे। रेंडेंट रैंडम मॉड्यूल का मेथड नेम है। लोड पिकल मॉड्यूल का मेथड नेम है। जैसा आप जानते होंगे, डंप और लोड, ये दोनों फंक्शंस को हम बाइनरी फाइल में यूज़ करते हैं। जो लोड है वो रीड की तरह काम करता है। रीड को हम टेक्स्ट फाइल में यूज़ करते हैं ताकि हम फाइल्स के अंदर कंटेंट को रीड कर सकें। ऐसे ही लोड को हम बाइनरी फाइल्स में यूज़ करते हैं ताकि हम बाइनरी फाइल के कंटेंट को लोड कर सकें। और डंप राइट की तरह काम करता है। अगर हमें कुछ बाइनरी फाइल में लिखना है तो हम डंप करेंगे। तो ये पिकल मॉड्यूल है जो उसका मेथड नेम है। पाओ पाओ मैथ मॉड्यूल का मेथड नेम है। पाओ पावर रेस करने के लिए होता है, जैसे कि टू टू द पावर 3, तो उसके लिए हम पाओ यूज़ करेंगे पावर रेस करने। डंप पिकल मॉड्यूल का मेथड नेम है। जैसा कि भी मैंने आपको ऊपर बताया था, लोड और डंप दोनों पिकल मॉड्यूल के मेथड नेम होते हैं। फ्लोर मैथ मॉड्यूल का मेथड नेम है।
जो फ्लोर और सील है वो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। सील को हम सीलिंग मान सकते हैं, फ्लोर को फ्लोर। तो जैसे घर में सीलिंग ऊपर होती है और फ्लोर का मतलब फर्श होता है और फर्श नीचे होता है, तो सीलिंग ऊपर होती है और ऊपर का मतलब हाईएस्ट है, ऊपर का मतलब हाई, और फ्लोर का मतलब फर्श, और फर्श नीचे होता है तो फ्लोर का मतलब लो। तो सील और फ्लोर, तो जो हम कोई भी वैल्यू फ्लोर में डालेंगे तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, और सील में अगर हम वैल्यू डालेंगे तो वो जो वैल्यू हम डाल रहे हैं उससे ग्रेटेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6.2, तो 6.2 का अगर हम सील देखें तो 6.2 का सील होगा 7, और 6.2 का फ्लोर होगा 6। ऐसी 7.8 का फ्लोर 7 होगा और 7.8 का सील 8 होगा। हम फ्लोर को मैथ में GIF फंक्शन भी मान सकते हैं। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है मैथ में। साइन मैथ मॉड्यूल का मेथड नेम है। सर्च री मॉड्यूल का मेथड नेम है। लॉग मैथ मॉड्यूल का मेथड नेम है। ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा आंसरों को। मैच ये री मॉड्यूल का मेथड नेम है। यूनिफॉर्म रैंडम मॉड्यूल का मेथड नेम है। जो यूनिफॉर्म है ये, जैसे कि हम अगर रैंडम में रैंडम यूज़ करें, सिर्फ रैंडम डॉट रैंडम, तो वो 0 से 1 के बीच में वैल्यूज़ देता है, 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड, और 0 से 1 के बीच में वो 0 देता है और फ्लोट वैल्यू देता है। मगर हम बाकी कोई भी फंक्शन यूज़ करें जैसे रेंडेंट और रेंड रेंज, तो रेंडेंट जो भी हम डालेंगे आर्ग्यूमेंट्स, समझिए फॉर एग्जांपल हमने 2 और 3 डाला, सॉरी 2 3 नहीं, 2 और 5, तो वो 2 3 4 5 देगा रेंड इंट, और रेंड रेंज 2 3 4 देगा। मगर अगर हम यूनिफॉर्म डालेंगे तो वो फ्लोट वैल्यूज रिटर्न करेगा, वो सबको यूनिफॉर्म बना देगा। और रेंड इंट रेंड रेंज इंटीग्रल वैल्यूज रिटर्न करते हैं सिर्फ, तो यूनिफॉर्म उसके लिए होता है। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, FABS। ये मैथ मॉड्यूल का मेथड नेम है। जैसा कि आप जानते हैं ABS फंक्शन, ABS का मतलब एब्सोल्यूट होता है, और वो मॉडुलस की तरह काम करता है। मैथ में जो मॉडुलस होता है नेगेटिव साइन का, वो पॉजिटिव रिटर्न करता है। जैसे -6.2 का 6.2 मैथ में देखे जाए तो, और पाइथन में ABS मैथ वाले मॉडुलस की तरह काम करता है। अगर हम ABS ऑफ 8 लिखेंगे तो वो 8 रिटर्न करेगा, और ABS ऑफ -8 लिखेंगे तो भी वो 8 ही रिटर्न करेगा। मगर F यहाँ पे ये सिंबलाइज कर रहा है कि वो फ्लोट है। अगर हम 8.3 लिखेंगे ABS में तो एरर आ जाएगा, हमें FABS लिखना पड़ेगा 8.3, क्योंकि 8.3 फ्लोट नंबर है, और 8.3 अगर हम FABS 8.3 लिखें तो वो 8.3 रिटर्न करेगा, और -8.3 का FABS 8.3 होगा। अब हमने ये पार्ट भी ख़त्म कर दिया। आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस के आंसर और ये वाले क्वेश्चंस के आंसर। अब हमने 2 पार्ट ख़त्म कर दिए, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये है क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिमूविंग सिंटैक्स एरर। ये थर्ड क्वेश्चन मिलता है आपको आपके क्वेश्चन पेपर में अक्सर। ये जो पार्ट है वो सिंटैक्स एरर से रिलेटेड है। हमें इन क्वेश्चन में एरर रिमूव करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चंस मैं आपको जो पाइथन में जहाँ हम प्रोग्रामिंग करते हैं वहाँ पे करके दिखाऊंगा, ताकि हम चेक भी कर सकें कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास पाइथन डाउनलोडेड है। यहाँ पे मैंने ये खोल लिया पाइथन का वो प्रोग्रामिंग जहाँ हम करते हैं। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटेक्स एरर। ये पेपर में अक्सर वो ये भी देता है कि अंडरलाइन द करेक्शन यू मेड, मगर आप अंडरलाइन तो कर लेंगे, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ। वो आपको अंडरस्टूड है कि अंडरलाइन हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे पहला जो जो हमारा ये प्रोग्राम दिया हुआ है ने, यहाँ पे पहला जो लाइन है वो लिखी है हेलो स्ट्रिंग। तो ये गलत है, यहाँ पे ये एरर है, हेलो स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो होगा, क्योंकि हेलो को हम जो हेलो है वो एक वैल्यू है जिसे हम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो। आप इस बात का ध्यान रखिएगा पेपर में कि जो प्रोग्राम में लिखा हुआ है कैपिटल स्मॉल जो लेटर जैसा लिखा है वैसा आप उसे अपने आंसर शीट पे लिखा करिए। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है वो कैपिटल लिखा है एस, और अक्सर बच्चे एस स्मॉल लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है फिर। क्योंकि वो जो एग्जामिनर है वो ये चेक करता है जो पेपर में कि एस अगर यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है तो उससे कोई गलती नहीं है, इसमें इस प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा बड़ा लिखने से एस। तो आप एस अननेसेसरी छोटा लिख रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो सकती थी अगर यहाँ पे कॉलन लगाया होता, यहाँ कॉलन नहीं लगा तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो उसकी सही स्टेटमेंट है फॉर स्मॉल आएगा, फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 कॉलन। अब जो ये स्टेटमेंट लिखी है थर्ड, इफ स्ट्रिंग ऑफ आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन एम, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ना कि इक्वल टू ग्रेटर देन। तो उसकी करेक्ट स्टेटमेंट है इफ स्ट्रिंग ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है। फोर्थ, प्रिंट स्ट्रिंग आई, ये सही लिखा है बिल्कुल, प्रिंट स्ट्रिंग आई, कॉमा स्टार वन। अब यहाँ पे एल्स लिखा है, ये गलत है, एल्स का ई स्मॉल होगा क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। प्रिंट स्ट्रिंग i-1, ये सही है स्टेटमेंट, प्रिंट स्ट्रिंग i-1। अब हम इसको चला के देखेंगे, देखते हैं हमने सही करा या नहीं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, हमने बिल्कुल सही करा है। इसी तरीके से हम आउटपुट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सारा पाइथन का रूल्स ध्यान में रख के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हमने अब इसमें हम टाइप करते रहेंगे देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है num1 इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, num1 इक्वल टू 1 2 3 4। सेकंड स्टेटमेंट है 1 इक्वल टू डे, तो ये गलत है, डे इक्वल टू 1 होगा, डे इक्वल टू डे 1 इक्वल टू 1 होगा। थर्ड है फॉर फॉर सी इन रेंज 1 4, num1 इक्वल टू, यहाँ पे ये मैं आपको जैसा आपको दिख भी रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, और ये ऊपर वाली भी गलत लिखी थी, फॉर सी इन रेंज 1 4। ये 1 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है, मगर ये पैरेंथेसिस में आएगा, और क्योंकि हम रेंज को पैरेंथेसिस में लिखते हैं, और ये भी स्टेटमेंट गलत लिखी है, num1 इक्वल टू num1 प्लस सी होगा। और नम कैपिटल लेटर में होगा पूरा, num1 इक्वल टू num1 प्लस सी। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, day 1 इक्वल टू day 1 प्लस 2। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट सी, ये बिल्कुल सही लिखी है। लास्ट स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट num1 कॉलन day 1। यहाँ पे एक गलती है, num1 कॉलन day 1 में कॉलन एक स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें हम प्रिंट जब करते हैं कोई भी स्पेशल, जैसे कि इक्वल टू प्रिंट करना चाह रहे हैं, या कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करना चाह रहे हैं, उसे कोट्स में लिखते हैं हम, सिंगल या डबल कोई भी कोट्स हो। तो num1 कॉमा सिंगल कोट्स कॉलन कॉमा day 1। अब हम इसे चला कर देखेंगे कि हमने ठीक करा है यहाँ पे नहीं, तो ये चल गई। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक था। तो आप इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर नेम इन अमर श्वेता पराग। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, यहाँ पे कॉलन आएगा, और अमर श्वेता पराग जो नाम लिखे हैं यहाँ पे, ये एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू होती, इंटीजर या फिर फ्लोट वैल्यू, तो कॉमा आता सिर्फ, मगर यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में से एक आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फॉर नेम इन अमर श्वेता पराग। कॉलन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है इफ नेम ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एस। तो ये भी गलत लिखी है यहाँ, इफ स्मॉल होगा दोनों, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, और नेम ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एस होगा। इफ नेम ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एस। ये आप जैसे कि देख रहे होंगे, इक्वल टू का मतलब असाइन करना होता है किसी भी वैल्यू को, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू
5, मगर यहाँ पे नेम ऑफ 0 इक्वल टू एस हम कुछ असाइन नहीं कर सकते इधर, तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, ताकि हम इसको इक्वल बताना चाह रहे हैं। प्रिंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है लास्ट, प्रिंट नेम। अब हम इसे चला के देखते हैं। देखिए ये चल गया। इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी ख़त्म होता है रिमूविंग एरर्स का। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाइथन प्रोग्राम्स। इसमें इस पार्ट में हम क्वेश्चंस देखेंगे जो पाइथन प्रोग्राम से रिलेटेड हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैंने स्टैक और क्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स के वो नहीं डाले, क्योंकि वो मैं उसको आउटपुट वाले क्वेश्चंस के साथ डालूंगा, क्योंकि वो थोड़े लेंदी होते हैं दोनों, इसलिए फ़िलहाल के लिए मैंने जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर उनको डाला है। और जो मैटप्लॉटलिब के विजुअलाइजेशन वाले चैप्टर और जो बाकी के चैप्टर्स हैं माई एसक्यूएल और भी, इनको भी मैं एक सेपरेट वीडियो में डालूंगा। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर पाइथन का ही सिलेबस कंप्लीट करा है। बाकी का जो माई एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क्स और साइबर सिक्योरिटी वाले चैप्टर्स हैं उन्हें मैं दूसरी वीडियो में डालूंगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट डेफिनेशन ऑफ अ मेथड फंक्शन डबल द नम्स double the odd nums to add and display twice of odd value from the list of nums। इस क्वेश्चन में वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें एक फंक्शन बनाना है डबल द ऑड, और उस फंक्शन में ये होना चाहिए कि वो ऐड करे और डिस्प्ले करे जो लिस्ट की जो वैल्यूज़ है नम्स की। नम्स एक लिस्ट है, तो नम्स की जो भी वैल्यूज़ जो भी लिस्ट है उसमें जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर ऑड वाली वैल्यूज़ का सम हो जाए और वो डबल डिस्प्ले हो। जैसा कि एक एग्जांपल है यहाँ, नम्स अगर 25, 24, 35, 20, 32, 41 है, तो इसमें ऑड नंबर्स का सम हो जाए और डबल उनका डबल डिस्प्ले हो। तो हम अपना यहाँ पे पहले प्रोग्राम वाला वो खोल लें। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम बना के देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप ये इस बात का ध्यान रखना जो पेपर में, कि जो भी क्वेश्चन में बोला है फंक्शन का नाम जैसा दिया है वैसा बिल्कुल वैसा ही बनाया करें। जैसे यहाँ डबल लिखा है, उसमें डी स्मॉल लेटर नहीं है, कैपिटल है, तो उसे कैपिटल लिखें, स्मॉल नहीं। तो डेफ फंक्शन बनाने के लिए होता है, आपको पता होगा, डेफ डबल द ऑड नम्स। अब हमें पहले यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसमें हमें ऐड करना है और डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब ऐड करना है तो हमें इसमें काउंट कराना पड़ेगा। उसके लिए हम एक कोई भी वेरिएबल को ज़ीरो ले लेते हैं। वेरिएबल में हमने ज़ीरो वैल्यू वो करा ली स्टोर। उसके बाद अब हमने एक वेरिएबल में ज़ीरो वैल्यू ले ली। फिर अब हम इसमें रेंज चलाएंगे फॉर आई इन नम्स। हमें यहाँ पे अब उसकी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी है इफ़, और उसमें हमें लिखना है और नंबर्स की कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि होती है इफ़ आई परसेंटेज 2। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, परसेंटेज रिमाइंडर रिटर्न करता है, और ऑड नंबर्स के लिए हमें ये चाहिए होता है कोई भी नंबर 2 से अगर डिविजिबल ना हो तो वो ऑड नंबर होता है, और कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होता है। तो इसमें
अगर आई 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो ऑड नंबर होगा। तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे यहाँ पे, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सी इक्वल प्लस इक्वल टू 1, इससे हम ये काउंट हो जाएगा जितने भी, सॉरी ये मैं गलत लिख रहा था यहाँ पे, ये सी इक्वल टू सी प्लस आई, इससे सारे जो ऑड नंबर्स हैं लिस्ट में जितने भी वो सब ऐड हो जाएंगे। अब हमें उसे ऐड कर लिया, टू ऐड एंड डिस्प्ले लिखा है ट्वाइस, तो हमें डबल ट्वाइस डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमने एक वेरिएबल ले लिया बी इक्वल टू सी इंटू टू, और अब हम लिखेंगे यहाँ लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट, प्रिंट यहाँ पे लिखा है जैसा कि ट्वाइस ऑफ ऑसम इज कॉलन 202, तो फंक्शन ये दिखाना चाहिए हमारा। तो ट्वाइस ऑफ ऑड सम बी, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इसे चेक करते हैं। आप अगर पेपर में आपको फंक्शन में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, सिर्फ नम्स तक होता है, ये एग्जाम्पल नहीं होता, तो आप इतना ही लिख के आना प्रिंट तक। मगर ये एग्जाम्पल दे दिया है तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन भी बनाएंगे। अगर एग्जाम्पल नहीं दिया तो मेन फंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती बनाने की। तो यहाँ पे नम्स इक्वल टू 25, 24, 35, 20, 32 और 41। अब हम इसे सिंपली कॉल कर सकते हैं डबल द ऑड, डबल द ऑड नम्स। अब आप इसे चला के देखेंगे अगर अपने घर पे भी, तो ये बिल्कुल सही है। ये देखिए ट्वाइस, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ और ट्वाइस ऑफ आएगा ना कि ओ डी आएगा। अब देखिए ट्वाइस ऑफ ऑड सम 202, ये बिल्कुल 202 सम आ रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही बना है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट डेफिनेशन ऑफ मेथड फंक्शन, फाइंड आउट नेम्स his name to search his name string from a list names and display the position of its presence. For example, if the name contains Arun, Raj, Tarun, Kanika and his name contains Tarun, the function should display Tarun at 2. इसमें हमें एक चीज़ आपको भी समझ आ रही होगी कि ये बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च का प्रोग्राम है। उसमें नंबर्स की जगह सिर्फ ये स्ट्रिंग दी हुई है नाम्स की। हमें जैसे कि इसमें दिया है तरुण की पोजीशन बतानी है, और बाइनरी सर्च लीनियर सर्च में भी हम पोजीशन बनाने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसमें हम लीनियर सर्च यूज़ कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोई दिया नहीं है स्पेसिफाई ये यूज़ करिए। मगर बाइनरी सर्च बड़ा होता है बहुत, इसलिए ये लीनियर सर्च यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम भी बचे पेपर में। डेफ फाइंड आउट नेम्स कॉमा हिज नेम
अब यहाँ नेम्स है वो लिस्ट होगी नेम्स की, हिज नेम होगा जो हमें ढूंढना है नेम्स की लिस्ट में से, जिसकी हमें पोजीशन ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर करा रहे हैं c इक्वल टू 0, ताकि ये पोजीशन हम ढूंढ सकें लास्ट में। और अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट से पहले हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन नेम्स में। अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे इफ़ आई इक्वल टू हिज नेम, अगर आई हिज नेम के इक्वल है तो हम ब्रेक करेंगे, लूप में से हम बाहर आ जाएंगे अगर हिज नेम के इक्वल है। और c प्लस इक्वल टू 1 लिखेंगे, इससे एक आगे इनिशिएट होती जाएगी वैल्यू, जैसे कि सबसे पहले लूप आई, सबसे पहले आई अरुण होगा और अरुण हिज नेम के इक्वल तभी होगा जब हम हिज नेम को भी अरुण डालें। सब अगर सपोज हमने हिज नेम को राज लिखा है तो पहले आई अरुण के लिए चलेगा, यहाँ पे अरुण हिज नेम के इक्वल नहीं है तो c प्लस 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 हो गई। अब राज आएगा आई, तो राज हिज नेम के इक्वल है तो लूप वहीं ब्रेक हो जाएगा। इससे हमें उसकी पोजीशन मिल जाएगी, राज की पोजीशन 1 आएगी। तो यहाँ पे हम रिटर्न c करेंगे, c हमें पोजीशन दे देगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर एग्जांपल दिया है तो आप मेन फंक्शन बना दिया करिए, वरना ज़रूरत नहीं होती कोई बनाने की। तो इसमें एग्जांपल दिया है तो हम मेन फंक्शन बना के देखते हैं हमने सही बनाया है अपना फंक्शन या नहीं। नेम्स अरुण, राज, तरुण, कनिका। अब हम ने नेम्स की लिस्ट बना ली। अब हम इसमें हिज नेम डालेंगे, हिज नेम इक्वल टू, अगर इसमें हिज नेम नहीं दिया होता तो हम कुछ भी डाल लेते, मगर इसमें तरुण दिया है तो हम इसमें तरुण डालेंगे। अब हम सिंपली फंक्शन को कॉल करेंगे प्रिंट करने के लिए उसकी पोजीशन। तो पहले हम लिखेंगे हिज नेम, हमें जो आउटपुट है वो इस तरह चाहिए, तरुण एट 2 चाहिए। तो तरुण तो हाँ तरुण या फिर कोई भी नाम हो, नाम को हम हिज नेम में स्टोर करा रहे हैं तो यहाँ हिज नेम लिखेंगे, कॉमा, फिर एट हर उसमें आएगा तो एट सिंगल कोट्स में लिखेंगे। और यहाँ पे हम टू पोजीशन है, ये टू, तो हम पोजीशन के लिए अपना प्रोग्राम कॉल करेंगे फाइंड आउट, फाइंड आउट नेम्स कॉमा हिज नेम। अब हम इसे चला के देखते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे बिल्कुल वही आउटपुट आ रहा है, तरुण एट 2। आप इसे घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है। और आपके पास अगर लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो आप इसे फ़ोन में भी चला सकते हैं। फ़ोन में एक ऐप का नाम है क्यू पाइथन।
आप इसे क्यू पाइथन में चला सकते हैं, क्यू पाइथन 3। ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आप सिर्फ सिंपल प्रोग्राम जैसे मैटप्लॉटलिब वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं डेटा विजुअलाइजेशन वाले, वो सब आप नहीं बना सकते क्योंकि उसमें एक एरर आ जाता है लास्ट में। मगर बाकी के आप इसमें बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। राइट अ पाइथन मेथड फंक्शन स्विच ओवर well to swap the even and odd position of the values in the list well। और हमें ये एज्यूम करना है, नोट लिखा है एज्यूमिंग दैट द लिस्ट हैज़ इवन नंबर ऑफ वैल्यूज इन इट। तो हमें एक सबसे पहले तो हम ये अपना खोल लेते हैं प्रोग्राम बनाने। हमें बनाना है एक स्विच ओवर वेल जो स्वैप करे इवन और ऑड पोजीशंस को। जैसे ये यहाँ पे की लिस्ट दी हुई है एग्जांपल के उस पर 25, 17, 19, 13, 12, 15। इसमें ये फर्स्ट पोजीशन ऑड है, सेकंड इवन, थर्ड ऑड, फोर्थ इवन, फिफ्थ ऑड, सिक्स्थ इवन। इन पोजीशंस को हमें स्वैप करना है। तो 7 और 25 स्वैप हो गए आपस में, 19, 13 स्वैप हो गए, 12, 15 स्वैप हो गए। तो ऐसे ही हम यहाँ पे स्वैप के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे, डेफ स्विच ओवर वेल। अब हमें स्वैप करने पोजीशन को स्वैप करने प्रोग्राम बनाना है। तो इसमें हम ना सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट करा देंगे, लेंथ की ए इक्वल टू लेंथ, सॉरी लेंथ की नहीं, वेल की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ए इक्वल टू लेंथ ऑफ वेल, वैल्यू की लेंथ। अब इसमें हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 0, ए -1 आएगा यहाँ पे, ए नहीं आएगा, -2। ये अभी मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा। हम ऐसा रेंज हम ऐसी रेंज क्यों चला रहे हैं, पहले में हम प्रोग्राम बना लें पूरा, फिर हम स्वैपिंग स्टेटमेंट लिखेंगे। वेल ऑफ आई कॉमा वेल ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू वेल ऑफ आई प्लस 1 कॉमा वेल ऑफ आई। ये हमारी स्वैपिंग स्टेटमेंट है। और अब हम सिंपली वेल को प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट वेल। अब हम इसे चला के देखते हैं। हम वेल को जो क्वेश्चन में एग्जांपल दिया है 25, 17, 19, 13, 12, 15, वही लेंगे। 25, 17, 19, 12, 19, 13, 12, 15। फिर हम इसे यहाँ पे प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने फंक्शन में प्रिंट लिख चुके हैं। तो यहाँ सिंपली कॉल कर देंगे स्विच ओवर वेल। अब हम इसे चला के देखते हैं।
जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट थी 25, 17, 19, 13, 12, 15। तो उसने जो ऑड और इवन पोजीशंस हैं वो आपस में स्वैप हो गई हैं। 17, 25, 13, 19, 12, 15, हाँ सॉरी 15, 12। जैसा कि आप यहाँ पे आउटपुट भी इनने दिया था ऐसा आना चाहिए, वो आ रहा है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। Write write a Python method function swapper numbers to swap the first half of the content of the list numbers with second half of the content of the list numbers and display the swapped value assuming that the list has even number of values in it। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 35, 67, 89, 23, 12, 45। उसको हमें एक फंक्शन बनाना है स्वैपर जो फर्स्ट हाफ को स्वैप कर दे और नेक्स्ट हाफ जो है लिस्ट जो सेकंड हाफ है जो कंटेंट उसको भी आपस में दोनों स्वैप हो जाएं। उसके लिए हमें बोला है कि एज्यूम करना है लिस्ट हैज़ इवन नंबर ऑफ वैल्यूज इन इट। अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यू होती है तो प्रोग्राम अलग बनता, इवन के लिए अलग बनेगा। हम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले डेफ स्वैपर नंबर्स अब हम इसमें पहले लिखेंगे a इक्वल टू लेंथ ऑफ नंबर्स। हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जो नंबर्स हैं उसकी लेंथ मिड वैल्यू में उसकी जो लेंथ है नंबर की वो उसके हिसाब से हम मिड वैल्यू बनाएंगे। तो b इक्वल टू मिड सॉरी मिड इक्वल टू a डबल डिवाइड बाई 2। अब हमने मिड वैल्यू बना दी और ये तो हमने लेंथ इसलिए लिखी थी ताकि मिड वैल्यू बन जाए। अब उसके बाद हम इसमें लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 0, मिड। इसमें हमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ कंटेंट को आपस में स्वैप कराना है। तो हम इसमें स्वैपिंग स्टेटमेंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे हम नंबर्स ऑफ आई कॉमा नंबर्स ऑफ मिड इक्वल टू नंबर्स ऑफ सॉरी मिड नहीं यहाँ पे मिड सही है, सॉरी यहाँ पे सही है, मिड ही आएगा। नंबर्स आएगा, नंबर नहीं आएगा, मगर यहाँ पे नंबर्स, इधर भी नंबर्स ऑफ मिड कॉमा नंबर्स ऑफ आई। अब ये इसलिए स्टेटमेंट है स्वैपिंग स्टेटमेंट ही क्योंकि हमें आई और मिड को आपस में बदलना है वैल्यूज़ को। मगर हमें यहाँ पे मिड प्लस 1 भी करना पड़ेगा। लूप में मिड प्लस इक्वल टू 1 हम ये इसलिए लिख रहे हैं कि जो
भी लिस्ट होगी नम्स की, उसमें हाँ 0 से मिड, और आपको जैसा पता है रेंज एक कम चलती है, तो मिड -1 तक चलेगी रेंज। और मिड की वैल्यू a डबल डिवाइड बाई 2 है। जैसा हम इसका एग्जांपल ले लें कि हाँ इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें हाँ 6 एलिमेंट है, इसकी लेंथ 6 आएगी। 6 डबल डिवाइड बाई 2 3 आएगा। तो 0 से 3 तक रेंज चलेगी, मगर i की वैल्यू होगी 0 1 2। तो नंबर्स ऑफ 0 कॉमा नंबर्स ऑफ मिड 3, मिड की वैल्यू 3 है, तो नंबर्स ऑफ 0 कॉमा नंबर्स ऑफ 3 इक्वल टू नंबर्स ऑफ 3 कॉमा नंबर्स ऑफ 0। तो 0 हम अगर जैसा कि देखें, हमारी लिस्ट है 35 67 89 23 12 45। इसमें ये हाँ 0 इंडेक्स नंबर पे है, ये 1 इंडेक्स नंबर पे, ये 2 इंडेक्स नंबर पे है, ये वाला 3, एक मिनट, ये 3 पे, ये 4 पे, और ये 5 पे है। मगर ये इसकी लेंथ है जो वो 6 आई है, तो ये 5 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5। और सॉरी लेंथ 6 नहीं 3 आई है, मिड की वैल्यू है वो 3 है, तो ये 2 तक चलेगा, 0 1 2। तो पहले 35 हुई वैल्यू आई की, उसके बाद मिड की वैल्यू 3 है तो 23, उससे हमने स्वैप करने के लिए लिखा है, तो 23 यहाँ पे आ जाएगा और 35 उधर। हाँ मतलब ये दोनों पोजीशन स्वैप हो जाएंगी, 0 की जगह 0 पे अभी 35 पे 23 आ जाएगा, और 3 पे 23 है तो 35 आ जाएगा। ऐसे ही बाकी हो जाएंगे। हमने यहाँ पे मिड प्लस इक्वल टू 1 इसलिए लिखा है ताकि मिड की एक एक वैल्यू बढ़ती जाए, और जैसा कि रेंज जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ेगी एक, वैसी मिड की भी एक वैल्यू बढ़ेगी। तो ये जो फर्स्ट हाफ है कंटेंट है वो सेकंड हाफ ऑफ कंटेंट से स्वैप हो जाएगा। अब हम इसे चला के देखते हैं। प्रिंट नंबर्स, नंबर्स इक्वल टू 35 12 45 35, सॉरी हाँ 35 67 89 23 12 45। ये हमारे नंबर्स हैं, और हम यहाँ पे अपना डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर सकते हैं स्वैप पर नंबर्स। अब हमें इसे जैसे चला के देखते हैं। इसमें लिखा रहा है नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर्स लिखा है और इधर नंबर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एरर आएगा। नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे भी। ये देखिए आप, ये स्वैप हो गए, फर्स्ट हाफ जो कंटेंट था वो सेकंड हाफ से, जैसा कि आउटपुट में आ रहा था। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा था कि मैं आपको समझाता हूँ, वो मैं आपको समझा नहीं पाया था, सॉरी, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो हमने रेंज वैसी क्यों ली थी, ये रहा। इसमें हमने रेंज 0 कॉमा ए -1 2 इसलिए ली है क्योंकि 0 तो 0 से तो हम रेंज चलाएंगे, 0 कॉमा A-1 लेंथ है जो वैल्यू की। एक मिनट हम यहाँ देखें पहले, यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड, ये रहा। यहाँ पे जो वैल्यू की लेंथ है, वेल की लेंथ, वो कैलकुलेट होगी ए इक्वल टू लेन ऑफ वेल में। तो वेल ये है लिस्ट 25 17 19,
इसकी लेंथ 6 है तो ए की वैल्यू 6 हो गई। हम यहाँ पे 0, a-1 तक चला रहे हैं तो 6 -1 तक चलेगा ये। और हम 5 तक हमने यहाँ पे -1 इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम यहाँ पे a लिखते सिर्फ -1 नहीं लिखते तो ये 6 तक चलता, और 6 नहीं ये 5 तक चलता। अब ये 4 तक चलेगा क्योंकि यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे अभी वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, और 0 से 5, 2, और i की वैल्यू 0, 2, 4 आएगी। 0, 2, 4 आएगी i की वैल्यू। और अगर हम इसे 6 तक चलाते तो 0, 2, 4 आती, मगर यहाँ पे हमें 5, यहाँ पे 4 चाहिए था सिर्फ। जो ये a-1 है, अगर हमें यहाँ पे 4 इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो i+1 है वो 5 बनेगा। जैसे कि i की वैल्यू जब 0 होगी और 0, 2, 4 होगी, तो जब 4 होगी i की वैल्यू तो यहाँ पे 4+1 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 4 कॉमा वैल्यू ऑफ 4+1 जो कि 5 है। तो वो लास्ट स्टेटमेंट जो लास्ट नंबर है वो स्वैप हो जाएगा उससे। और हमने यहाँ पे 2, 2 का गैप इसलिए रखा है क्योंकि जो 0 पहला, ये जो 25 है यहाँ पे, ये 0 पोजीशन पे है, 17 1 पोजीशन पे है, 19 2 पोजीशन पे है, 13 3 पे है, 12 4 पे है, और यहाँ पे 12 के बाद भी था 15, और 15 5 पे है। अगर हम यहाँ पे ए ही रहने देते तो 5 तक चलता लूप, और 5 है जो वो यहाँ पे आ जाता, वैल्यू ऑफ 5+1। तो 5+1 6 होता है, 6 है नहीं तो एरर आ जाती आउट ऑफ इंडेक्स। हमें वो एरर को रिमूव करना था, इसलिए हमने यहाँ पे a-1 तक चलाया है इसको। और 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो इवन नंबर्स हैं वो 2 2 के गैप में है, 0, 2, 4। तो हमें इवन नंबर्स के बेसिस पे हमने स्वैप करा है। पहले यहाँ पे i की वैल्यू 25 होगी, और 25+1 मतलब 17। 25 0 इंडेक्स नंबर पे है, 0+1 1 होता है तो 17 आएगा। तो 17 25 आपस में स्वैप हो जाएंगे। ऐसी यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 है तो i की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ, i की वैल्यू 0 होगी, पहले 2 होगी, 4 होगी। तो i 0 है तो 0+1 1 होता है, तो वो 25 17 स्वैप हो जाएंगे। उसके बाद 2+1 3, तो 2 और 3 इंडेक्स नंबर पे जो नंबर्स हैं वो स्वैप हो जाएंगे। ऐसे ही 4 वाले में 4i+1 लिखा है तो 5, तो 4 और 5 वाले स्वैप हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने ये रेंज डाली थी। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इस टॉपिक का। Write a method, comma function in Python to find and display the prime numbers between 2 to n and as argument to the method। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इसमें प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम बनाना है जो कि 2 से n तक जितने नंबर्स हम डाल रहे हैं, n एक आर्गुमेंट है, जितने भी हम n में नंबर डालेंगे वो 2 से n के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं वो हमें डिस्प्ले हों। तो हम यहाँ फंक्शन बनाएंगे एक, यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं दिया तो हम कोई भी नाम ले सकते हैं। हम मैं फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर ले रहा हूँ, प्राइम नंबर NUM। इसमें आर्गुमेंट का है हमें n डालना है तो n डाला हमने। उसके बाद हम इसमें, यहाँ सॉरी ये प्राइम की स्पेलिंग,
अब हम इसमें लूप चलाएंगे फॉर आई इन एन। अब हमने यहाँ पे लूप चलाया है फॉर आई इन एन, तो आई एन में जो भी नंबर्स हम डाल रहे हैं, हम वैसे लूप इन एन नहीं, इन रेंज, हम लूप रेंज में चलाएंगे, रेंज फॉर आई इन रेंज 0, n। अब n में जितने भी नंबर्स हैं 0 और n में, वो सारे i की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम n3 लेंगे तो 0, 1, 2 होगी i की वैल्यू। तो अब हमें चेक करना है अगर 0, 1, 2 में से कौन प्राइम है कौन नहीं है, तो उसे हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले, उसके हम इसमें एक और लूप चलाएंगे फॉर x इन, यहाँ पे है हम लूप है वो 2 से चलाएंगे, 0 से नहीं, क्योंकि 0 और 1 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं होते, ना ही कंपोजिट नंबर होते हैं। 0 and 1 आर नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हम लूप 2 से चलाएंगे, 2, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड एंड डिस्प्ले द प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 to n। तो हम 2 से n तक लूप चलाएंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 2, फॉर x इन रेंज 2, i। हमने 2 से i, जो भी नंबर होगा उसे प्राइम नंबर चेक करने के लिए हमने रेंज चलाई उसमें। अब हम लिखेंगे इफ़ x, इफ़ i%x, परसेंटेज हमें रिमाइंडर देता है, तो अगर i%x आपस में डिविजिबल हैं, मतलब इनका रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल है, तो हम ब्रेक करेंगे लूप को, क्योंकि अगर इनका रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिनका फैक्टर 2 हो, जो 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से। और अगर इस लूप में i की जो वैल्यू है वो किसी और से भी डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है फिर। और हम एल्स वाले पार्ट में लिखेंगे, हम यहाँ पे फॉर का एल्स लगाएंगे ना कि इफ का, क्योंकि फॉर का एल्स है जो, उसमें हम प्राइम नंबर का वो करेंगे, एल्स प्रिंट आई। अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन चला के देखते हैं, प्राइम नम एन की वैल्यू हम सपोज 6, 7 डालते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 7 हमने डाली है एन की वैल्यू, और उसमें 7, 2 से 7 के बीच में जितने प्राइम नंबर है सारे आ गए। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 होता है और 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, मगर हमें क्वेश्चन में बोला है 2 से 7 के बीच में, तो हम 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ 7 की जगह 15 भी डालते, 15 नहीं, 19 डाल लें, अगर हम 19 और चलाएं तो उसके बीच में सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, जैसे कि 2 है, प्राइम 3 है, 5, 7, 11, 13, 17। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और
बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और आपको जो भी इसमें डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उसके आंसर जल्दी से जल्दी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।